मेरे प्यारे भाइयों, हुकूकुल इबाद के मामले में एहतियात करो। और जब हुकूकुल इबाद की बात आई है तो याद रखो, हुकूकुल इबाद में सबसे पहला हक आपके माँ बाप का है। बंदों में सबसे बड़ा हक किसका है? माँ बाप का है। सारे समाज के लिए आप अच्छे हैं, सारी सोसाइटी के लिए आप अच्छे हैं। अगर आप अपने माँ बाप के लिए बुरे हैं तो आप अल्लाह की नजर में बुरे हैं, रसूल की नजर में बुरे हैं। अगर आपको बूढ़े माँ बाप मिले हैं, कुछ वक्त निकालो उनकी खिदमत करने के लिए, उनको खुश करने के लिए कुछ वक्त निकालो। बूढ़ी माँ आपको अपने पास बिठा करके ऐसी बातें भी कर रही है जो आपके मतलब की नहीं है, तो यही सोच करके सुन लो कि माँ की मोहब्बत पर अल्लाह ताला मुझको सवाब देगा। बूढ़ा बाप आपके कारोबार के बारे में बहुत कीमती बातें तो बैठ करके आपसे नहीं कर पाएगा, लेकिन जिंदगी के बहुत सारे तजर्बे जो आपको नहीं वो आपके बूढ़े बाप को हैं। उस बूढ़े बाप का साया जब तक आपके ऊपर मौजूद है, मेरे प्यारे भाइयों, कोशिश करो कि अपने बाप के पास बैठ करके कुछ देर उसकी बातें सुन लिया करो। कुरान कहता है, इम्मा यबलुगन्ना इंदकल किबरा अहदुहुमा औ किलाहुमा फला तकुल लहुमा उफ्फिन वला तनहरहुमा वकुल लहुमा कौलन करीमा। तुम्हारे माँ बाप में से कोई एक अगर बूढ़ा हो जाए या दोनों बुढ़ापे को पहुंच जाएं और तुमको मिल जाएं, एक अगर बचा है तो अल्लाह ने उसका पहले जिक्र किया है। अगर दोनों बूढ़े माँ बाप में से कोई एक चला गया और एक बचा है तो वो ज्यादा काबिले रहम है, वो ज्यादा काबिले तवज्जो है। जब तक दोनों बूढ़े जिंदा थे, बूढ़ा और बूढ़ी जिंदा थे, एक दूसरे का सहारा थे। अगर कोई एक चला गया तो जो एक बचा है कुरान उसका पहले जिक्र करता है। कोई एक अगर तुमको मिल जाए या दोनों मिल जाए बुढ़ापे की हालत में, कुरान कहता उनको डांटो नहीं, उनको झिड़को नहीं, उनको उफ भी न कहो, वकुल लहुमा कौलन करीमा, उनसे अदब से बात करो। सूरह बकरा में अल्लाह ने फरमाया, वक़ूलू लिन्नासि हुस्ना, जब लोगों से बात करो तो अच्छे तरीके से बात करो। जब आम लोगों से बात करने का हुक्म दिया, फरमाया अच्छे तरीके से बात करो। लेकिन जब माँ बाप से बात करने का हुक्म दिया, फरमाया वक़ुल लहुमा कौलन करीमा, माँ बाप से अच्छे तरीके से नहीं, बहुत अच्छे तरीके से बात करो। अगर दुनिया वालों के साथ आपका लबो लहजा गुड है तो आपके माँ बाप के साथ आपका लबो लहजा एक्सीलेंट होना चाहिए। अल्लाह ताला ने कौलन करीमा कहा है, आपकी गुफ्तगू में करम होना चाहिए, आपकी गुफ्तगू में नरमी होनी चाहिए, आपकी गुफ्तगू में अदब होना चाहिए। वक़्फ़िज़ लहुमा जनाहज़्ज़ुल्लि मिनर रहमा, और अपने माँ बाप के लिए अपने आजिज़ी के पर बिछा दो, आजिज़ बन जाओ। दुनिया में जितनी भी तरक्की कर लो, अपनी माँ के लिए तुम एक बेटे हो, अपने बाप के लिए तुम एक बच्चे हो। माँ बाप के सामने अल्लामा न बनो, माँ बाप के सामने डॉक्टर न बनो, माँ बाप के सामने वकील न बनो, माँ बाप के सामने दुख्तूर न बनो, माँ बाप के सामने अपनी डिग्रियां न दिखाओ। माँ ने पैदा किया है और बाप ने उंगली पकड़ के चलना सिखाया है, वहां जाओ तो अपने आप को डाउन कर लो, अपने आप को नीचा कर लो। वक़ुर रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा, और एक छोटी सी दुआ अल्लाह ताला ने सिखाई कि दुआ पढ़ते रहा करो कि ऐ मेरे परवरदिगार, तू मेरे माँ बाप पर रहम फरमा जिस तरीके से उन्होंने बचपन में मुझको पाला है। ऐ अपनी औलाद को इस लायक बना के जाओ कि औलाद ये दुआ कर सके। ये दुआ चांद पार के और आसपास के आए हुए मेरे भाइयों, इस कुरान की सायत में हमें यह भी मैसेज दिया गया है कि औलाद को कम से कम इस काबिल बनाओ कि औलाद दुआ करे। आज हमारी कितनी औलादें हैं, जवान बेटा है, ठीक है, पैसा कमा रहा है, बिजनेस कर रहा है, सब है, लेकिन उसके पास इतना भी शऊर नहीं है, इतनी भी दीनी तालीम नहीं है कि बेटा अपने बाप के लिए दुआ कर सके, बेटा अपने बाप की मग़फ़िरत की दुआ कर सके, बेटा अपने बाप की जनाजे की नमाज सही तरीके से अदा कर सके। ऐसी औलाद मेरे भाइयों किस काम की है? कम से कम इस काबिल बनाओ अपनी औलाद को कि वह आपके लिए मग़फ़िरत की दुआ कर सके। माँ बाप का बहुत बड़ा हक है मेरे साथी, कोशिश करो। माँ बाप की आंखों में आपकी वजह से आंसू ना आए। मैं ये नहीं कहता कि माँ बाप हमेशा सही हैं, माँ बाप गलत हो सकते हैं और गलत होते हैं, उनके फैसले गलत होते हैं। कभी कभी माँ बाप की तरफ से भी बच्चों को तकलीफ पहुंचती है, मगर आपको इसके बावजूद कोई हक नहीं है कि आप अपने माँ बाप के साथ बदसलूकी करें।
वो अगर आपके साथ नाइंसाफी भी करें, अल्लाह के हवाले कर दो, अल्लाह के हवाले कर दो। माँ का एहतराम न छोड़ो, बाप का अदब न छोड़ो। अल्लाह के प्यारे नबी फरमाते हैं, इसनान युअज्जिलुहुम अल्लाहु फिद दुनिया, दो किस्म के गुनाह ऐसे हैं जिनकी सजा अल्लाह ताला दुनिया ही में दे देगा। अल बग़यु व उक़ूक़ुल वालिदैन, एक जुल्म की सजा और एक माँ बाप के साथ रिश्ता तोड़ने की सजा, माँ बाप से ताल्लुक तोड़ने की सजा। तो हुकूकुल इबाद में सबसे पहला हक माँ बाप का है। उसके बाद हमारे जो रिश्तेदार हैं, कोई आपका की बहन है, कोई आपका भाई है, कोई आपके बड़े अब्बू हैं, कोई आपके चाचा हैं, कोई आपका दादा है। ये रिश्ते कोई हमने बनाए? ये रिश्ते अल्लाह ने बनाए। हम पैदा हुए, दुनिया में आए तो हमें मालूम हुआ कि ये हमारे बाप हैं, ये हमारी माँ है, ये हमारे भाई हैं, ये हमारे दादा हैं। हम इन रिश्तों के बीच में पैदा हुए। ये रिश्ते अल्लाह ने बनाए हैं और इसीलिए अल्लाह कुरान में हमसे कहता है, वत्तकुल्लाहल्लज़ी तसाअलून बिही वल अरहाम इन्नल्लाहा काना अलैकुम रकीबा। ऐ मेरे बंदो, उस अल्लाह से डरो जिसके वास्ते से तुम एक दूसरे से सवाल करते हो, और रिश्तों को काटने से डरो, रिश्तों को तोड़ने से डरो। अल्लाह तुम्हारी निगरानी कर रहा है। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, बुखारी और मुस्लिम की रिवायत है, जब अल्लाह ताला ने इस कायनात को पैदा किया, सारी मखलूकात को पैदा किया, कामतिर रहीम, तो रिश्ता खड़ा हो गया। यानी रिश्ते को अल्लाह ताला ने एक जात बना दिया। रिश्ता कोई चीज बन गई और रिश्ता चल के आया। फ़अख़ज़त बिहक़्विर रहमान, और अल्लाह के दामन में जाकर के पनाह लिया। और रिश्ते ने कहा, अल्लाह ने कहा क्या बात है, माँ दूर हट, क्या बात है? तो रिश्ते ने कहा, हाज़ा मक़ामुल आइज़ बिका मिनल क़तिय्या। ऐ अल्लाह, दुनिया में जो मुझे काटेगा, जो रिश्ते को तोड़ेगा, वो किसकी पनाह लेगा? तेरी पनाह लेगा, इसलिए मैं तेरी पनाह लेने आया हूं। अल्लाह ने फरमाया, अमा तरदैना अन असिल मन वसलकी व अक़ता मन क़ताकी। ऐ रहम, ऐ रिश्ता, क्या तू इस पर खुश नहीं है कि जो तुझको जोड़ेगा मैं उसको जोड़ूंगा, जो तुझको काटेगा मैं उसको काटूंगा। जो रिश्ते को काटेगा, पैसा कमा ले, बिल्डिंगें बना ले, प्रॉपर्टी बना ले, अगर रिश्तों को काटता है, ये मेरे नबी की हदीस है और अल्लाह का फरमान है, अल्लाह उसको काटेगा। अल्लाह एक न एक दिन जरूर उसको काटेगा, वो कटी हुई पतंग की तरह हो जाएगा। ये अल्लाह का वादा है, ये रसूल का वादा है। रिश्तों को काटने से डरो मेरे प्यारे साथियों। आपके जो रिश्तेदार हैं, अगर अल्लाह ने आपको दौलत दी है, उनकी मदद करो। मदरसों में आपकी ज़कात जा रही है, यतीमों को आपका पैसा जा रहा है, मस्जिदों में आप सदका खैरात कर रहे हैं। आपका सगा भाई बेचारा परेशान है, उसके घर में खाना नहीं पक रहा है, उसके बच्चे भूख से तड़प रहे। तेरी इंसानियत ने कैसे गवारा किया, तेरी शराफत ने कैसे गवारा किया, तेरे ईमान ने कैसे गवारा किया कि तू पेट भर के खाए और तेरा भाई भूखा रहे। तेरी शरीयत, तेरा दीन, तेरा इस्लाम कभी इस बात की इजाजत नहीं देता। अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि अस्सदक़तु अला ज़िर्रहिम सिंतान, अगर अपने रिश्तेदार को सदका खैरात करोगे तो डबल सवाब मिलेगा। रिश्तेदारी को निभाने का भी सवाब मिलेगा और सदका खैरात का भी सवाब मिलेगा।